मेरे प्यारे केरला को अलविदा। अगले 7 दिन के लिए मैं आपसे दूर रहूंगा। गलत बोल दिया मैंने, एक्चुअली मैं तमिलनाडु में घुस रहा हूँ। आई एम इन गुडलूर, रादर आई एम गोइंग टूवर्ड्स गुडलूर। क्यों? क्योंकि दिस इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन 3 स्टेट्स, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। तो तीनों का एक कॉमन स्पॉट है ये। केरला से निकले, तमिलनाडु में घुसे और कर्नाटक में। इसी के साथ मैसूर में स्वागत है। तो वी हैव एंटर्ड द ग्रैंड ओल्ड सिटी ऑफ मैसूर। यहाँ वेस्टर्न घाट्स के ट्विस्टीज पे अपना राइड चल रही है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट जिसके बीच में ये घाट सेक्शन है। ओ मेस्मराइजिंग। ये सब तो करने के लिए निकलते हैं हम घर से। थोड़ा सा नेचर को एंजॉय करो, थोड़ा सा गाड़ी के साथ लड़ाई लड़ो, थोड़ा सा एड्रेनलिन जंकिंग बनो, एलिफेंट क्रॉसिंग एरिया से होते हुए घुसो। बीच बीच में बंदर भी आके रोड में बैठ जाते हैं तो उनको धड़ाओ। वाह, थोड़ा सा लाइफ में सोलो ही सही, बट ऐड सम फन टू इट। सो आई होप जो भी ये अभी विजुअल्स देख रहे हैं, आई होप यू ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू कम ओवर हियर। दिस इज अ ब्यूटीफुल घाट सेक्शन एंड रोड्स आर स्पेक्टेकुलर। इफ़ आई एम टू बिलीव दिस इज स्टिल केरला। अभी तक मैं कर्नाटक साइड में गया नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं बैटरी शॉप में बैठा हुआ था, आई वॉज टोल्ड बाई द ब्रदर देयर दैट व्हेन यू एंटर द कर्नाटका साइड द रोड का कंडीशन इज बैड। So if that be the story, then I would like to enjoy this moment that I have here. Literally, सूरज की रोशनी ज़मीन पे पड़ भी नहीं रही है यहाँ पे, except in some patches like this. इतनी ढकी हुई है, वहाँ पे तो अंधेरा है। So that beautiful and brilliant is this place in the lap of the nature. क्या भाई, कर्नाटका आ गया है क्या इतना जल्दी? अभी भी बोला था केरला के रोड बढ़िया है। नहीं, ये तो केरला ही है। Oh, that was fun. That was really fun. तो इसी के साथ मेरे प्यारे केरला को अलविदा। अगले 7 दिन के लिए मैं आपसे दूर रहूँगा और अपन घुस रहे हैं अभी कर्नाटक। द ग्रैंड कर्नाटिक राइड का कर्नाटक हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम नाउ ऑन। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द क्वीन ऑफ हिल्स। गलत बोल दिया मैंने, एक्चुअली मैं तमिलनाडु में घुस रहा हूँ। आई एम इन गुडलूर, रादर आई एम गोइंग टूवर्ड्स गुडलूर। जो रास्ता मैंने तय किया था कि मैं बंदीपुर से होते हुए जाऊंगा, तो मेरे से वो चूक हो गई, क्योंकि बैटरी ने दे दिया मुझे धोखा। तो मैंने सोचा कि रहने दे यार, बंदीपुर का रास्ता कभी बाद में देख लेंगे, या तो वापस आते हुए बंदीपुर से होते हुए आएंगे। सुबह 6 बजे आके मैं बंदीपुर चेक पोस्ट के सामने बैठ जाऊंगा और फिर जैसे खुलेगा सुर अंदर घुसेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए गुडलूर का रास्ता ही सही। अभी हम गुडलूर के रास्ते जा रहे हैं। 17 किलोमीटर दूर है गुडलूर। गुडलूर के बाद आता है गुंडलपेट। ये रास्ता जाएगा फिर मैसूर। सो जैसे भी हो, व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ इज ड्राइव वेरी केयरफुली एंड नॉट कॉज मच ऑफ अलार्म टू दी वाइल्ड लाइफ अराउंड अस। तो जैसे कि देख सकते हैं, एंट्री हुई है तमिलनाडु में और थोड़ी ही देर में हम एंट्री कर देंगे कर्नाटक में। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ ट्राई जंक्शन बिटवीन 3 स्टेट्स, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। तो तीनों का एक कॉमन स्पॉट है ये। केरला से निकले, तमिलनाडु में घुसे और कर्नाटक में। और दूसरा रास्ता लिया हुआ था बंदीपुर वाला, तो फिर हम जाते सीधा केरला से ओवर टू कर्नाटक।
देखो इतने बंदर है, थोड़ा सा ना डेंजरस है। गलती से भी इनके ऊपर आप गाड़ी चला दोगे और इनको इंजरी या डेथ हो जाएगी ना, यू विल बी बुक्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट फॉर causing grievous injury to a wildlife animal, whatever. So it is something we have to be very careful driving through the Ghat section, especially through such a sensitive area, biologically sensitive, wildlife sensitive area. One eternity later. So we have now entered the Gudalur town, and Gudalur town as expected is little busy. Traffic ज़्यादा है, it's kind of choky here. So लेकिन हमको ज़्यादा देर रुकना नहीं है, we will take a left turn and head towards गुंडेलपेट। तो थोड़ी देर में इस ट्रैफिक को नेगोशिएट कर लेता हूँ। सो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में मेरा स्वागत हो रही है, वाव। तो फाइनली बगीरा और शेर खान के टेरिटरी में आपका भी स्वागत है। देखिए यहाँ से अभी रास्ता पतली हो जाएगी, बहुत सारी स्पीड ब्रेकर भी मिलने वाली है, बिकॉज वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग कभी भी हो सकती है। वापस हम आ चुके हैं एक और चाय की दुकान में। ब्रेड ऑमलेट के लिए बोल दिया गया, यही होगा मेरा आज का लंच। बंदीपुर टाइगर रिजर्व से जस्ट निकला हूँ, बोलिए थोड़ा पीते हैं। लेकिन भाई हाथी को सामने देखे ना मेरा पूरा आज का ट्रिप का मतलब सही निकल गया। मैं यही एक वाइल्ड लाइफ साइटिंग के चक्कर में उस रूट में जाने के लिए रेडी था, बट नाउ लुक एट मी, आई हैव गॉट द बेस्ट वाइल्ड लाइफ साइटिंग एवर। चलो चियर्स एंड कंटिन्यूइंग द जर्नी आफ्टर दिस ब्रेक। हो गया आज का लंच भी, दो था एक ब्रेड ऑमलेट। लेकिन बंदीपुर टाइगर रिजर्व ज़िंदगी भर के लिए याद रखूँगा, क्योंकि यही एक एक्सपीरियंस के लिए मैं इस ट्रिप पे ही निकला था। सुबह 6 बजे अगर आप आते तो यू वुड फाइंड लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्चुअली ऑन दिस रूट। लेकिन किस्मत ख़राब, हालात ख़राब, जो भी बोलो, बट एंड ऑफ द डे God blessed me with one wildlife sighting, and I think I'm very happy with it. 71 kilometers to go towards Mysuru, 69 as per the milestone, but end of the day it is going to take me an hour and 20 minutes more. Speed पकड़ते हैं हम, roads अच्छे लग रहे हैं अभी। It is actually state highway because दो ही लेन है।
गोप्रो उसी मोमेंट पे उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। जैसे मैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व के पहले में एंटर कर रहा था, सोचा था कि अभी मुदुमलाई में तो ज़्यादा साइटिंग हुआ नहीं, 2-4 बस हिरन दिखने को मिला, some deers were sighted, so I thought why waste my time keeping this thing here, let me get it charged। जैसे वो चार्जिंग पर लगाया एंड आई एंटर्ड बंदीपुर टाइगर रिजर्व, यो एलिफेंट साइटिंग। तो थिप्पेकाडु एलिफेंट कैंप में मैं जाने का सोच रहा था एज पर प्लान। वो पड़ती थी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर, तो उन्हीं की तरफ से एक एलिफेंट कैंप में विजिट था अगर आप उस रिजर्व में एंटर करोगे तो। बाय द वे दोनों रिजर्व यानी कि बंदीपुर एंड मुदुमलाई दोनों का अपना अपना कुछ विजिटर्स के लिए प्रोग्राम है। तो अगर आप आओगे तो इस तरफ तो ज़रूर इन दोनों में से किसी एक में डेफिनेटली जाना। मेरे पास टाइम होता तो मैं डेफिनेटली जाता मुदुमलाई में, लेकिन बैटरी ने जो धोखा दिया आज मेरे को, 2-2.5 घंटे तो उसी के नाम पे चला गया। नो प्रॉब्लम, ऐसे सीखते हैं हम लोग। पेड़ के बाहर आते ही हम आ चुके हैं दी नेशनल हाईवे 766। तो ये जो झंडा सामने जो लहरा रहा है, दिस इज़ द स्टेट फ्लैग ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका में अभी ये वाला चिन्ह बहुत सारे जगहों पे दिखने वाला है हमें। So wherever I see this or wherever you see this, it is very important to know that this is the state flag of Karnataka। And वैसे कि यहाँ निकलने के बाद एक चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ, बहुत खेती बाड़ी हो रही है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा केले के वो प्लांटेन उसको लगाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना एग्रीकल्चर वाइज एक इंटेंसिव एरिया है गुंडलपेट। वैसे सनफ्लावर के लिए बहुत फेमस है गुंडलपेट, हालांकि मैं मिस कर दिया हूँ, शायद सीज़न भी नहीं है। एनीवेज दैट इज़ गुंडलपेट। पेट्रोल मारते हैं। वी आर डन अराउंड 370 किलोमीटर्स फ्रॉम कोच्चि। सो फ्यूलिंग हो चुकी है गाड़ी की, 1700 रुपये लगी है और 110 रुपये की 1 लीटर फ्यूल है कर्नाटक में XP95। 102 रुपये है वरना नॉर्मल पेट्रोल का। देखता हूँ उसमें कुछ फ़र्क मिलता है कि नहीं। इन दो मैं नॉर्मल पेट्रोल में चला जाऊँगा, माइलेज निकालने के लिए लंबा चलना है। तो अभी सिर्फ 10 किलोमीटर बचा हुआ है मैसूर के सेंटर, जो मैसूर पैलेस में जाने के लिए। दैट्स 10 किलोमीटर्स। बट इफ़ इट वॉज एनी अदर सिटी आई वॉज थिंकिंग मे बी बाय देन द होल प्लेस वुड हैव बीन अर्बनाइज्ड। ये अभी भी रूरल एरिया जैसे ही लग रहा है मेरे को। There is the approach road which goes all the way till Mysore and 4-lane beautiful highway, National Highway 766। I think airport limit शुरू हो गई है and दूर मेरे को पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा घर वर दिख रहा है, बढ़िया ना, क्यूट सा लग रहा है। वाओ नाइस। हिली रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स दिखने को मिल रहा है। So I think I can ascertain now that the radius of Mysore city is just 5.5 kilometers and not more, which is a phenomenally small value। इससे बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं हमारे यहाँ। इसी के साथ मैसूर में स्वागत है। तो वी हैव एंटर्ड द ग्रैंड ओल्ड सिटी ऑफ मैसूर। यहाँ डयार्स का कैपिटल था एक ज़माने में, टीपू सुल्तान और उनका जो पापा हैदर अली का कैपिटल एक ज़माने में हुआ करता था। फिर बाद में वो चले गए श्रीरंगपट्टनम में। जो भी है, दिस सिटी has lot of history here। For the time being अपन चलते हैं। I need to reach a hotel, put all the सामान there। उसके बाद थोड़ा सा नया कपड़े पहनते हैं और घूमने चलते हैं। टाइम नहीं है नहाने धोने का। सो ऑलरेडी 1500 और 3 बजने वाला है अभी। दूर दिख रहा है मेरे को मैसूर पैलेस, दूर दिख रहा है। हाय पास पहुँच गए। यहाँ पे तो मेला शेला लगा हुआ है। अच्छा, दशहरा हुआ था अभी रिसेंटली, कुछ 20-25 दिन पहले। तो दशहरा के दिन मैसूर में आना था मुझे। होटल की ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन हुआ है, जाके एक बार बात करके फाइनलाइज करना है प्राइसेस। बट मैसूर पैलेस यहीं पे आना है हमें वापस। लेकिन मुझे गाड़ी इन सारे जगहों पे पार्क नहीं करना है, लोग आके बैठ के इसकी हालत ख़राब कर देंगे। ओ देखिए भैया, वो है मैसूर पैलेस। एक खूबसूरत है, फ़ोटो तो लेने लायक है। सो फाइनली द हंट फॉर द होटल ऑल्सो इज़ ओवर। अच्छा हुआ एक डिसेंट सा होटल मिला। होटल है द होटल वाइसरॉय, जो मेरे पीछे है। सिंगल मैन के लिए नॉन AC रूम ही मिलेगा यहाँ पे। 1200 रुपये का टैरिफ है। एंड आज क्योंकि एक सैटरडे है, दैट्स अ बिट ऑफ क्राउडिंग ऑल अराउंड हियर। सो एक रूम मिलना ही बहुत बड़ी चीज़ थी, और नॉन AC तो नॉन AC सही।
गो टू मैसूर पैलेस. पैलेस देखेंगे, नाइट का एक लाइट शो भी है, वो भी देखेंगे. दीज आर दी एजेंडास फॉर द डे. सो यही है वो रूम होटल वाइसरॉय का. बहुत बेसिक सा रूम है, नॉन एसी वाली रूम है. एसी ख़राब है यहाँ का. वॉशरूम फैसिलिटी बेसिक डबल कॉट, टीवी भी काम नहीं करता. तो एक रात निकालने के लिए काफ़ी अच्छा है. आई थिंक इट इज़ ओके. आसपास बहुत मार्केट एरियाज़ है, तो खाने पीने का भी हो जाएगा. तो बजट ट्रैवलिंग गुड प्लेस आई थिंक. One eternity later. सो मैसूर पैलेस इज़ राइट ओवर देयर. चलेंगे. 5:30 तक है उसका एंट्रिंग टाइम, एंड टाइम राइट नाउ इज़ अराउंड 4:30. सो आई गॉट सम अमाउंट ऑफ टाइम लेफ्ट इन द क्लॉक नाउ टू गो एंड सी दैट प्लेस इन रियलिटी. 10 साल पहले आया था मैं यहाँ पर एक बार, बट नाउ इज़ द टाइम टू डू इट. लेट मी जस्ट गो एंड ट्राई इट आउट. So Mysore Palace, and in here we have a depiction of the current reigning king and his consort of the queen. They are the Wadayars, who are the I would say the dynasty which ran the Mysore city or the Mysore kingdom for a very very long time, until they were dethroned by Hyder Ali and subsequently by his son. So very unique place of great cultural heritage. Look at the square, it looks like a Rajpath. Let's go inside. Maybe I'll be able to get a ticket to visit. Apparently after a long struggle, due to this insanely bad crowd which has turned up today on a Saturday evening to see Mysore Palace, so the problem which we are facing is that बहुत मुश्किल से हमें अंदर एंट्री मिली है. I don't know, it's only there till 6 and it's already 5:20 on the clock. So for 40 minutes मैं क्या देखूँगा या क्या दिखाऊँगा पता नहीं. So beautiful, beautiful monument. Just if it was a little less crowdy. So this is the entrance actually into the palace, but the problem is the insane crowd. Insane. You'll have a stampede inside if I go in. And the second biggest problem is you need to remove your footwear when you go inside. Well, I'm still wearing my riding boots, and I do not think that I can afford to put it somewhere down here and go in. By the time I come back, it would be gone. So let's do one thing. Stroll around in the gardens, enjoy the view. Same thing which I did last time. Just like the luck is not on my side when it comes to Mysore Palace. 20 minutes later. Apparently there is no sound show, there is only light show which is happening behind. 10 years back there was a sound show. I don't know where it has gone this time. Anyhow, we'll keep moving. I'm getting a little hungry now.